अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। बड़े ऐसे अरमान थे, बड़े ऐसे ख्वाब थे जो पाए तकमील तक पहुंच नहीं सके, जो कोई पूरी ना हो सके। अमेरिका जैसी टीम, मतलब कैन यू इमेजिन पाकिस्तानी टीम, बाबर आजम जैसा बड़ा बल्लेबाज जिनकी कैप्टनसी में अभी तक हमने कोई बहुत ज़्यादा कोई मार्का नहीं मारा, और समहाउ मुझे लगता है कि वो जब खेल रहे होते हैं तो बड़ा सेल्फिश अप्रोच के साथ खेल रहे होते हैं। मतलब आप मुझे, आई एम श्योर आप मुझे कहेंगे मदिया तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन आप निकाल लें, आप आईसीसी की रैंकिंग निकाल लें। पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग जब नीचे जारी होती थी तो उनकी रैंकिंग बहुत सारी जगहों पे अच्छी जारी होती थी अपनी उसमें। तो वो बहैसियत एक बैट्समैन तो बहुत अच्छे चले, लेकिन बहैसियत एक कप्तान, खैर जी ये जो बड़े हैं वही जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या फैसले लेने, लेकिन उनके फैसलों की वजह से हम पाकिस्तानी कौम कितना भुगत रही है। मतलब टीम तो जो कर रही है वो भी देखें। मैं काउबॉय हेड्स पहन के पिछले उन्होंने मैच भी बड़े इंजॉय किए, मतलब डेलस वारा गए हुए थे सारे। करें जी इंजॉय, कोई बात नहीं, करें। और फिटनेस पे भी बड़े सवाल उठते हैं, फिटनेस पे भी कभी बात करेंगे, लेकिन खैर क्या बात करें हम उनकी फिटनेस पे, जिन्होंने एक्चुअली मैदान में खेलना है, भागना है, उनकी फिटनेस बड़ी मैटर करती है। हाय सुबह सुबह का टाइम था, मैंने इतना अच्छा सोचा हुआ था कि आज बड़ा अच्छा टाइम होगा, हम सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तानी टीम की सेलिब्रेशन होगी, और एक और बड़े प्यारे कपल को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्योंकि यूजुअली हमारे घरों में जो सबसे मज़े का टाइम तब आता है आपके घरों में, जब सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम होता है जब आपकी किसी प्यारे की शादी होने वाली होती है। और जब किसी की शादी होने वाली होती है ना, तो घर में हर एक को एक डिफरेंट किस्म की खुशी होती है। जहाँ पर अब्बा जी को टेंशन होती है कि घर के तमाम तर इंतजामात कैसे करने हैं, अपने बजट में रहते हैं, वहाँ अम्मा को और बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है कि अच्छा भी देने दिलाने में क्या कुछ चीज़ें देनी है। बहनों को ये इंटरेस्ट होता है अच्छा जी हमने कपड़े क्या पहनने हैं, हमने कौन से ज़रा सैलून में जो है वो जाके अपना मेकअप करना है। और जो बेचारी लड़का और लड़की की जो टेंशन होती है वो ज़रा और थोड़े डिफरेंट लेवल के होते हैं। भाई ऑफकोर्स ज़िंदगी बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से शुरू होने जा रही होती है। पहले आप ज़िंदगी बड़े बड़े जो फैसले हैं वो ना इंडिपेंडेंट और इनफरादी हैसियत में लेते हैं, लेकिन शादी हो जाए तो फिर आपके एक एक फ़ैसले की बड़ी अहमियत हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि देन वो आपका फ़ैसला नहीं रहता, उसमें मुशावरत आपको लेनी होती है अपने बेटर हाफ की भी, और साथ में आपका फैसला जो होता है ना वो समहाउ असर अंदाज होता है आपके बाकी घर वालों पे भी। तो लाइफ बड़ी चेंज हो जाती है, बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो आप पे पड़ जाती हैं। और जब मैं शादी के हवाले से बात करें तो आजकल हमारा एक ऐसा प्यारा जोड़ा है जिनकी भी नई नई शादी हुई है, और बड़ी आजकल वो दावतें खा भी रहे हैं, और हम भी एक तरह से उनको आज यहाँ पे दावत दे भी रहे हैं, और साथ में उनसे थोड़ा बहुत काम भी कराएंगे क्योंकि हमें बड़ा शौक है। कोई हमारे मतलब घर वाला माहौल है, मेरे घर भी कोई आके काम कर जाए ना, कुछ आके खाना पका जाए, मैं खुश हो जाती हूँ, कुछ मीठा बना दे। तो कुछ ऐसा ही सीन आज होने जा रहा है। हमारी बहुत ही प्यारी जो कपल है मैं उनको दावत देने जा रही हूँ। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार आप लोग, ठीक है। जोरदार ताली, मेरे जो टीम के लोग यहाँ पे खड़े हैं, जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे हिना रिजवी और अमार अहमद खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना क्या हाल है? शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, शादी की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इधर आके बैठो यार मेरे मौला, आपके साथ ही कहीं इधर मेरे साथ बैठो। नहीं क्यों, मतलब कोई बात बात पे चुटकी काटनी होगी क्या? बैठ जा, नहीं इसको फ्रेम को मद्देनजर रखते हैं उनके साथ बैठा। फ्रेम ये चेक करे, मतलब इतना हमारे कैमरा मैन ने नहीं सोचा होगा, फ्रेम लड़की ने सोचा क्या? मतलब कोई ऐसी बात आपको लगता है भाई कर देंगे जो चुटकी काट देंगे? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। या वैसे अभी हो रहा क्योंकि अभी नहीं आपकी शादी में, तो मेरे साथ ही बैठो अमार। नहीं ऐसा कुछ मैंने ना हमारे जब हमारा एंटरटेनमेंट शो से हमने ब्रेक ली थी ना, तो एंटरटेनमेंट के शो में हमने लास्ट शो किया था जिसमें हमने जन्नत के वाले से बात की थी। तो हिना ने बड़ा बताया था जन्नत, हिना वो इतनी बात आपने वो एक तो वो जन्नत वाले शो में मुलाकात हुई थी, फिर अब माशाल्लाह से भाई के साथ मुलाकात हो रही है। उस वक्त हाजिर कर रही थी ना है ना। क्या ये अमार भाई वाला सीन शुरू हो चुका हुआ था? ये कब हुआ ये बताएं पहले। दोस्ती तो बहुत पुरानी थी हमारी। कितने साल? 15 साल। माशाल्लाह 15 साल। What took you so long? 15 साल बाद? Because we were just friends. Oh, we're just friends. हाँ, ये ऐसा था। We're just good friends. हाँ, That's it. ऐसा था, ऐसा ही था। और बीच में बहुत सारी जो है ना हमारी प्रायोरिटीज शायद उस वक्त फर्क थी। दोनों अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ आवर करियर्स। तो बस वो फिर एक लाइकिंग थी, बिकॉज इनकी मैनरिज्म, इनकी कर्टेसी, हर चीज़ वो पूरी सारी जेंटलमैन ट्रेट्स इनमें थी। मैं कहती थी यार मेरा ये फ्रेंड है जिसको बहुत कर्टेसी है, जिसको बहुत तमीज़ है कि कैसे सबको बैलेंस लेके चलना है, क्या करना है। बट इवेंचुअली कुछ वक्त पहले वी बोथ रियलाइज्ड कि यार आई थिंक वी आर अ परफेक्ट मैच। ये पहले रियलाइजेशन किसको आई? और मुझे भी ये फीलिंग कब से अमार भाई आपके दिल में थी? एक साथ ही आई अगर देखा जाए तो। हाँ, मैं सोच रही थी, इन्होंने बोल दिया
ऐसा क्या हुआ कि आप सोचने में मजबूर होगी? मतलब हिना, मतलब जब हिना आई उस वक्त तो कोई प्लान नहीं लग रहा था, लेकिन एकदम से माशाल्लाह से चीजें हाँ। अब अच्छी हो गई। मतलब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 15 साल दोस्ती में तो फिर तो आप ऑलरेडी इनको काफी जानती होंगी, घर वालों को भी जानती होंगी। जी 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 जी, मुझे पता। अमार भाई आप भी जरा बोल लीजिए। कोई बात नहीं, मुझे पता है अब तो जिंदगी में यही बोलने वाली आ गई, अब आपने कहाँ बोलना है। देखिए मैं पहले सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। दूसरा, आप बीच में जो अपना यूएस एक्सेंट कर रही हैं, मुझे लग रहा है आप कल के मैच के बाद यूएसए के साथ होती जा रही हैं। नहीं, अल्लाह ने करे थोड़ा सा साथ मैं दिल वो ना शिकस्ता है मेरा, दिल गिरफ्ता हूँ मैं इस वक्त। देखो ना अभी उर्दू स्पीकिंग वाला ट्रेड भी आ गया मेरे में। ये परफॉर्मेंस आपने कल का मैच देखा? मैं बहुत बड़ा तो क्रिकेट ऐसे फैन देख रहे थे कि बीच में आपने अपनी कल के मैच के बाद काउंसलिंग नहीं, रात में हिना ने आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि जिसने कल का पूरा मैच देखा उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ी? देखिए ये मैं काउंसलिंग करने ही के लिए ही आपके पास तशरीफ लेकर आया हूँ और आपके शो के इंट्रो के अंदर मुझे समझ में आ गई आपसे बेहतर मुझे कोई काउंसिल नहीं कर पाएगा। बस मेरे भाई, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। टीवी टूटते टूटते बचा, लेकिन क्या करें। एग्जैक्टली, मतलब और ये तो पूरी हम कॉम है ना, मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है इसने कहाँ सही होना है। अच्छा, ये तो मैच की बात छोड़े, ये मैच कैसे पड़ा? ये मैच ऐसे पड़ा कि थिएटर से बैकग्राउंड है हम दोनों का, और ये भी बहुत कमाल, मतलब आई डोंट हैव टू से, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ मैं इस मामले में। अल्लाह मियां ने इंतहाई ब्लेस किया हुआ है इनको टैलेंट के अंदर और लुक्स के अंदर। वेरी सॉर्टेड, मतलब एज अ पर्सनालिटी वेरी सॉर्टेड पर्सनालिटी है। अमेजिंग, आई थिंक शी इज, अभी बाद में बोलूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ, और मेरा ऑनेस्टली अंडररेटेड, मैं विचार कि हां एक्सट्रीमली अंडररेटेड, बट शी विल गेट देयर इंशाल्लाह, आई नो, ऑफ कोर्स आई नो। उसके अलावा जिस तरह की इनकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का इनका बोलचाल है, तौर तरीका है, ग्रूमिंग जिसको मैं कहता हूँ, तरबियत, तालीम तो है ही है माशाल्लाह, बाहर से पढ़ के आई हुई हैं, बाहर से पढ़ के आई, तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। तरबियत की जहाँ तक बात है, अच्छा, ये बाहर से पढ़ी हैं, आप कहाँ से पढ़ी है बताइए? मैं लोकल पढ़ा हूँ, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का स्टूडेंट हूँ। मैं इस्लामाबाद से मेरी मोस्टली स्टडीज हुई हैं। लकी हुआ है ना हिना। मतलब मैं तो टीम ब्राइट तो फॉरेन, ओह अच्छा आप यहीं पे पढ़े हुए हैं, लड़की हमारी फॉरेन कॉलेज। सो या शुरू से ना हम लोगों को ये था कि हम लोग काफ़ी अच्छे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बन गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कभी ये जहन में उस वक्त शायद उस तरह नहीं आया, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट वाज इन बिटवीन अस, और कभी ऐसे सोचा नहीं, बट वक्त के साथ ये रियलाइज हुआ कि नहीं, जो हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है जो कि आखिर तक जाती है, बिल्कुल ऐसा ही आई थिंक दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। और बड़ा मैटर करती है। तो मुझे बताएं, जब आप लोग कभी कोई आपस में कोई ऐसे दिमागों के तार मैच नहीं किए थे, दिल के तार भी मैच नहीं किए थे, उससे पहले है ना, हर लड़की का ना अपना एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ भी मुझे किस किस्म का बंदा चाहिए। तो व्हाट यू हैड इन योर माइंड कि भाई ऐसा लड़का होना चाहिए या ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे मैंने शादी करनी है? मेरे लिए देखिए मदिया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि द पर्सन शुड बी एजुकेटेड एकेडमिकली एज वेल एज मेंटली। हाँ, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हमारे और टाइमिंग्स भी होते हैं, हमें अपने को स्टार्स के साथ बाज़ दफ़ा बहुत से ऐसे डायलॉग्स भी एक्सचेंज करने पड़ते हैं ऑन सेट कि जो शायद किसी को भी लगे कि यार ये क्या बातें हैं, और आप इस तरह से क्यों सीन में जो है ना किसी को हाथ मार के बात कर रही थी, या साथ खड़ी हुई थी, या अगर लेट्स सपोज भाई का भी किसी ने कैरेक्टर किया तो आप गले क्यों लगी थी। तो अगर किसी का जहन उतना तंग होगा तो आप फिर वो अपने प्रोफेशन को उस तरह लेकर चल नहीं सकते। एक तो ये बात। दूसरा, आप भी एक नफसियाती तौर पे ना एक तकलीफ में और दबाव में बंदा आ जाता है कि मैं कैसे अगले को एक्सप्लेन करूं, ये क्यों नहीं समझ पा रहा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि फिर मेरे लिए ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हमारी फैमिलीज जो है वो इस चीज़ पे खुश भी हों और राज़ी भी हों। तो अल्लाह ने वो भी ब्लेसिंग हमें दी कि उसमें भी हमें इट वाज एफर्टलेस। इनको बस थोड़ा सा बात अपने वालिद से करनी पड़ी बिकॉज हिज फादर इज़ फ्रॉम एयर फोर्स, और ज़ाहिर है आपको पता है कि ऐसे जो जब महकमे जितने भी हैं उनमें लोगों के बड़े बड़े बावसूल लोग हैं उसके अंदर। तो वो भी जब व्हेन ही हैड अ डायलॉग विद हिम लाइक अ जेंटलमैन, तो हिज फादर हैड बीन एन इक्वल जेंटलमैन, उन्होंने आगे से उस बात को अंडरस्टैंड भी किया और एक्सेप्ट भी किया। लेकिन ना, तो मैं आपकी बात भी करूं तो ये भी बहुत होता है ना, आप स्पेसिफिकली देखते हैं लाइक बीइंग अ सैयद, आई नो हमें बड़ा मसला होता है कि जी अगर आप सादात से बाहर आपने नहीं करनी, ये भी बहुत बड़ा एक इशू होता है। तो आपके एंड पे कोई ऐसा कोई इशू हुआ? नहीं, बिल्कुल भी इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है, और ये चीज़ें अब जाके ज़्यादा हो गई हैं मुश्किल। एंड सेकेंडली, इन्होंने बिल्कुल जिस तरह से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, हर चीज़ जो ट्रेडिशनली हमारी शादी में होनी चाहिए थी, फ्रॉम निकाह टू ऑल दी अदर रस्मात,
वो उसी तरह से की जैसे मैंने चाहा, तो मुझे उससे भी मसला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि हर मुसलमान जो है वो इतने अकीदत और इज्जत के साथ इन सब चीज़ों को फॉलो करता है मेरी नज़र में। ये क्योंकि सबके लिए है। हाँ। वो उसमें कोई भी आप उसको किसी एक फ़िरक़े से बांध नहीं सकते। हाँ, तो हमें इस चीज़ का भी मसला नहीं हुआ। He is अच्छा, very respectful. आपके जहन में क्या था कि कैसी बंदी होनी चाहिए, जिससे आपने मतलब वही बात है ना कि इट्स नॉट ईजी कि आप जब मेच्योर हो जाते तो मेच्योर बचपन की मुझे ना आप सोचते हैं कि मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा, कोई लड़की खूबसूरत लगी तो फौरन कंची आंखों वाली लड़की नजर आई, नहीं मैंने कंची आंखों वाली लड़की से शादी करनी। लेकिन मेच्योर जब आप मेच्योर हो जाए तो आप कहते हैं नहीं भाई जिंदगी गुजारने के लिए मुझे ऐसी बंदी चाहिए। तो वो ऐसी बंदी क्या थी आपके लिए? देखिए अभी मेरे फादर का उन्होंने जिक्र किया एयरफोर्स में, ही इज़ ऑल्सो अ राइटर एंड अ वेरी फेमस वन अपने एयरफोर्स के अंदर। ही हैज़ रिटन बुक्स लाइक एयर पॉकेट्स एंड एवरीथिंग विच आर रियली रियली गुड एंड फेमस। उनसे मैंने एक चीज़ सीखी और अपनी वालदा से और अपनी बहन से और अपने भाई से कि देखिए फिजिकल अपीयरेंस ठीक है, हम इंसान हैं, उनको होता है। मेंटल अंडरस्टैंडिंग, मेंटल बॉन्ड जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इनके अंदर तो मुझे डबल चीज़ें मिल गई। अगर आप देखें तो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं ये और इतनी तमीज़दार, इतनी ग्रूम्ड, एक एक चीज़ में इनका इवन लहजा से लेकर हर चीज़। और ऊपर से खूबसूरत अल्लाह मीन ऐसा वो जो आप कह रही हैं कि आंखें एंड एवरीथिंग। सो या पगले रुलाएगा क्या कह रही गुरूर नहीं किया। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह लकी कि मुझे एक ही पूरा पैकेज अल्लाह मियां ने दे दिया। और शायद इसलिए क्योंकि सब्र किया, तहम्मुल किया और अल्लाह सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल, सब्र का फल हिना रिजवी काफी ज्यादा फल था। अब नहीं है, अब वो मेरा फल है बस। दादाजी इतनी प्यारी बात है। खैर क्योंकि आप लोग तो चले दोनों अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और आप लोग लिबरल भी हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जी आपकी अपना कंसेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब भी कोई रिश्ता देखने जा रहे थे, ऑफ कोर्स पसंद की शादी भी आपकी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वैसे जो रिश्ता कल्चर है, बड़े कम लोग हैं जिनके लव मैरिजेस होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल उनके अरेंज मैरिज होती है। ये आपको रिश्ता कल्चर पाकिस्तान में कैसा लगता है? मतलब लड़की का कंसेंट होना, लड़की की इजाज़त होना, लड़का लड़की दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की, लड़के में भी बहुत सारे रिश्ते जो है वो थोप दिए जाते हैं। इस पे वैसे क्या कहना आप? देखिए, इजाज़त लेना और मर्जी का जानना तो दीन में भी है कि आप ज़रूर अपने बच्चों से एक बार पूछें, क्योंकि ज़िंदगियाँ उन्होंने गुजारनी है। लेकिन मसला ये कि हमारे कल्चर में ना बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी है कि देयर वाज इट्स अ मिक्सचर ऑफ अदर कल्चर्स एज वेल एज आवर ओन। तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें छुप के रह गया है और दूसरे कल्चर्स की इन्फ्लुएंस ज़्यादा। जैसे अगर हम बड़े सगीर में देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान से हम बहुत, क्योंकि जो उनकी रिलीजियस चीज़ें थी वो हमारे अंदर, मैं ड्रेसेस पे भी देख रही थी अभी, बल्कि मैं देख रही थी कि आपने बड़ा अच्छा प्यारा आपका गोल्ड था, आपको लोगों ने कहा कि हाय तुमने रेड क्यों नहीं पहना, क्योंकि ये बहुत दुल्हनों को आता है। ये होता है, नहीं मुझसे कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन मेरी हमेशा से कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि मैं रेड पहनूं। दुल्हनों को होता है एक्सक्यूज मी, होता है कि हम रेड पहनेंगे ये वो, लेकिन मेरे लिए आई वांटेड टू वेयर समथिंग इतना प्यारा। ये मैं जरा पिक्चर लगी थी और ये अलग भी, और आपने वकार से मेकअप कराया था जी, वकार की खैर किया था, और इतनी आप अच्छी लग रही हैं, द वे यू कैरिड योरसेल्फ जी, बहुत प्यारा। तो मुझे जरा बताएं कि शॉपिंग कितने अरसे में हुई आपकी शादी की? वैसे बस पूरे रमज़ान में हम लोग यही करते रहे और इतनी थकावट मैं कहती हूँ कि हो गई थी मुझे। मैं तो बीमार थी, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड द नाइट बिफोर माई वेडिंग। मतलब ये कि शाम में अगर शादी है तो मैं फजर के टाइम तक हॉस्पिटल में मुझे आईवी लग रही थी कि मैं इतना बीमार हो गई थी। मतलब हर आई वाज रनिंग अराउंड एवरीवेयर, ही वाज नॉट वेल आइदर। स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस तो नहीं था? बहुत स्ट्रेस था। और अक्सर ये भी होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो शादी से पहले लिटरली एक हफ्ता पहले वो खाना पीना भी छोड़ देती हैं। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ना 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 ना, मैंने अब शायद कम हो गया वैसे ही, लेकिन उस वक्त तो स्ट्रेस के मारे बहुत ज्यादा खा रही थी। तो लेकिन जो, और आपका ड्रेस किसका था वैसे? ड्रेस मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ नीचे ही है दुकान एक मोसिन्स के नाम से, और बस मैं गई और वहीं से मैंने पसंद किया, उठा लिया। इट्स नॉट एनी लाइक बिग डिजाइनर और कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मजे की बात आपको बताती हूँ। अच्छा, तो आज का जो टाइम है बार्टर का भी, कि लोग मतलब यूजुअली हमने सेलिब्रिटीज को देखा, मुझे लगता है थोड़ी बहुत अक्लमंदी भी है कि बजाय कि लाखों के आप महंगे जोड़े लें उसके बाद पहने फिर वो डब्बे में जाके पैक है, तो इट्स बेटर कि ठीक है आप बार्टर भी जिसमें आप खुद भी किसी का पहने तो उसके बाद। लेकिन बार्टर भी उस सूरत होता है ना जब आप कोई जो है ना वो आपके 4 मिलियन फॉलोअर्स हों
और तब तो डिजाइनर्स भी उन्हीं को आपके देते नहीं है हैं। टिकटॉक पे 4 मिलियन फॉलोअर्स? नहीं, मैंने कभी इस तो तरह कोई टिकटॉक पे खाली जानिस कर नहीं, मैंने कभी भी जो है ना टारगेट इस चीज को नहीं रखा कि मेरे फॉलोअर्स कितने हो। मैं कहती हूँ आवाम जब वैसे ही मुझे सराह लेती है तो फॉलोअर्स बढ़ने होंगे, बढ़ जाएंगे। उसके लिए मतलब मैं क्या अब रिश्वतें लगा के फॉलोअर्स इनकी ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, हम इनकी वीडियोस और फिर उसके बाद शादी की वीडियोस इतनी ज्यादा टिकटॉक के मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर डाली, उनके ऊपर मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा 18 मिलियन व्यूज हैं और 20 मतलब बदोबदी से भी ज्यादा व्यूज हैं उसके अंदर। सॉरी टू से अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज अ रीजन कि वो टिकटॉक और ये चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे बताएं तो सही, कौन कौन है वीडियो में, कौन कौन खड़ा है? ये तो जैसे हिना है, ये जब ये गले लगे हैं निकाह के बाद तो जी, 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 वो और इनके पीछे? अपने वालिद को लगे थे। अच्छा, ये तो characters वो करे ना, वो characters ये तो हैं। अच्छा, characters पीछे हैं। जो आपकी दानिया दो- है अभी जो ब्लू साड़ी में नजर आई आपको, दानिया अनवर, शी इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज लाइक माय सिस्टर। फिर बहुत सारे और भी मेरे दोस्त थे, कमल नजर आई अरे थी, कितना कितना प्यारा वैसे शूट हुआ है जी, कमल इमरान, अदनान भाई, नेहा और बाजी एंड अच्छा सब आगे थे, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि अपनी शादी से पहले बहुत से लोगों को बनाने रहे। मुस्तफा कुरैशी साहब भी मौजूद थे। जी जी, आदिल वाडिया साहब भी थे। अच्छा मतलब दुल्हे ने ना अपनी शादी में भी एक्टिंग की। बिल्कुल हजरात बिल्कुल। गौर फरमाइए जी, एक लड़के के अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ, उसके अंदर एक्टिंग इतनी भरी हुई, उसने कहा नहीं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हुए एक्टिंग कर देता है। शादी में लोग इकट्ठे, उसने एक्टिंग कर दी। मतलब अमार भाई क्या कि लोग इकट्ठे हो जरा एक्टिंग कर दो। एक्चुअली हम क्योंकि थिएटर से हैं और इनकी ख्वाहिश थी, और इसलिए मैंने सोचा कि देयर शुड बी समथिंग लाइक अ प्ले जस्ट फॉर हर, बिकॉज शी डिजर्व्स इट एंड शी डिजर्व्स मोर। सो उनके लिए एक छोटी सी चीज एक प्रिपेयर की। हालांकि मैं, और मुझे 102 डिग्री बुखार था, मैंने एंटर्ड एंड या स्टार्टेड अल्लाह, वो एक दिन पहले वो हॉस्पिटल में थी, इनको 102 बुखार था। 2 दिन से तो जा रही थी हॉस्पिटल, और उस या मेरे मौला, या आपने मैं क्यों हॉल की बुकिंग कराई? मतलब हॉस्पिटल में करा लेते, खर्चा ही नहीं होना था। आप लोग साउथ सिटी वालों ने वैसे ये कहा कि अगर मेहंदी भी लगकर आप आ गई हैं तो फिर यही कर लेती। चलिए जी, इन बीमारों की शादी के वाले से मजीद बात करेंगे। दुल्हन एक रात पहले हॉस्पिटलाइज, दूल्हे को 102 बुखार। हाँ हाँ, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ये इतनी प्यारी फेरी टेल लग रही है ना, और इतना प्यारा वो, और गाना जो है, मतलब मुझे नहीं याद मैंने लास्ट में गाना कब सुना होगा, लेकिन मेरा इतना बड़ा खूबसूरत- फेवरेट है ये गाना। बड़ा खूबसूरत है गाना। और ये मुझे बता दी कि जो एडिट है वो हमारे भाई अमार भाई ने किया है जी। तो ये फिर आपने इनसे लगा कि जी हमें दे दे, शॉर्ट्स हम कर लेते। नहीं, वो हुआ ये कि हमारी 2 से 3 टीम्स थी, क्योंकि सबसे इतनी दोस्ती है तो वो उसमें भी लड़ाइयाँ जो है ना, बिल्कुल वो जो है ना छोटे बच्चों वाली लड़ाइयाँ हो रही थी। हमारे फोटोग्राफर्स ऐसे रो रहे थे, हमें नहीं बनाने दी, हमें नहीं बनाने दी। तो क्या हुआ कि जब हमारे पास रॉ फुटेज आया, तो क्योंकि हमार भी बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं इस चीज़ में, तो इन्होंने कहा कि मैं खुद ही कर लूँ, कंटेंट क्रिएटर है। हाँ मैं खुद ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा अच्छा चले कर, मैंने कहा अच्छा तो बनाएंगे कुछ, देखते मुझे क्या वैसे होता है। नहीं पता था कि वो ना इस गाने पे आप बिल्कुल एक फेरी टेल जैसी कोई ना, मुझे अब वाइब वो पूरी आप उसको देखें, वो इतनी प्यारी लग रही है। एंड है ना, मैं ज़रूर आपको कॉम्प्लीमेंट करूँगी जिस तरीके से आप तैयार हो, अपने को कैरी किया। हमारे ना लोगों को मसला यही है, हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं ना, कहते हैं हाय तुम कितनी कमज़ोर होगी, हाय तुम कितनी मोटी, क्योंकि हमारे यहाँ ना किसी से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले बात यही आती है। और जो आपने बॉडी पॉजिटिविटी के वो जो एक तरह से मैसेज दिया है ना, जो बड़ी आपने एनर्जीज अपनी उसके थ्रू दी हैं, आई एम श्योर कि आपको उस पर बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। मतलब खैर ट्रोल्स को तुम पीछे छोड़ें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बहुत मैं आएगा। बताऊं 95% लोगों से सिर्फ प्यार और जिसको मैं कहती हूँ ना अच्छी बातें ही और आई हैं। कितनी लड़कियां ऐसी आपसे कहती हैं कि आपने हमें एक आइडिया दे दिया कि हमने कैसे तैयार होना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिजाइनर्स भी लड़की को कहते हैं जी आप पतली दुबली लड़की भी, उनसे भी कहते हैं नहीं भी आप जरा और वजन कम करके आए, मैं आपका जो जोड़ा है ना वो जरा 1 इंच जो है ना वो टाइट ही बना रही हूँ या बना रहा हूँ, ताकि आपने अपने आप को कम करना ये है। कहना मैं कपड़ा कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ, ये पैसे मोटे ले रहा हूँ, हाँ। कपड़ा मैं इतना सा लगाऊंगा तो आप पतली हो जाए। क्यों? आप कपड़ा ज्यादा कर देना,
ये बात भी अच्छा जी, क्योंकि आजकल ये इनकी दावतें बड़ी चल रही हैं, तो फिर हमने कहा कि हमारे यहाँ दावत क्यों ना, तुम्हारी कुकिंग एक्सपर्ट महविश हमारे साथ किचन में मौजूद भी है। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। महविश हमेशा हंसते मुस्कुराते जो चीज़ें बनाती हैं ना, अपनी मुस्कुराहट से उसमें और जायका भर देती हैं। महविश, ये तुम्हारा नौ ब्याहता जोड़ा आया है, इनके लिए क्या आज आप बनाने जा रही हैं? सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी आप लोग दोनों। शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। और आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू बिरयानी। वेडिंग एक मेन्यू है छोटा सा। ओहो, बारबेक्यू बिरयानी, Yummy. सुनते ही मुंह में पानी। बिल्कुल जी, बारबेक्यू बिरयानी, क्योंकि हमारी लड़की बड़ी अच्छी जनाब, ये भी बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं। इन्होंने हमारे शो में आई थी, आप गोश्त बनाया था, पहली बार मैं नाम सुना था, लेकिन हाँ जी, बारबेक्यू बिरयानी के साथ और क्या बन रहा है? उसके साथ हम छोटे से साइड डिश और कॉन्डिमेंट्स रखेंगे, जैसे सलाद होगा और कटोरी चाट होगी। कटोरी चाट है, इतना बन रायता सके कि हम लाइव शो में खा सके, इतनी जल्दी तैयार हो हाँ जी, सके? इंशाल्लाह। सही। और वैसे भी जल्दी से बता दीजिए, वैसे तो नाजरीन देख भी रहे होंगे हम उनकी, क्योंकि आपकी आसानी के लिए ना हमने अपनी स्क्रीन के साइड पे ये जो रेसिपी है वो चला देंगे ताकि आप नोट कर सकें। हाँ जी, बताइए क्या सबसे पहले मदिया, मैं ये योगर्ट लूंगी, दही, और दही में बारबेक्यू मसाला ऐड करूंगी। अच्छा, बारबेक्यू मसाला जो है वो डब्बे का आप ले सकते हैं या घर में चाहें तो वो बना सकते हैं आराम से। उसके बाद मैरिनेट करके चिकन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद उसको चारकोल से अगर आप उसका धुआं देना चाहें तो आप दे सकते हैं, स्मोक, ठीक है। ताकि उसके बाद जी राइस को बस सिंपल बॉईल किया है सॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद उसको हमने लेयर देनी है। लेयर में जो चीज़ें लगती हैं, जैसे प्याज है, धनिया, पुदीना, इस तरह से आपने जो जितना आप उसमें। ये तो बड़ा झटपट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जबरदस्त। चलें ठीक है जी, महविश जो है वो हमारे साथ किचन में, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट, वो इनकी दावत हो रही। तो आपकी दावत में अभी तक क्या डिफरेंट आपने कोई चीज़ खाई, मुझे ये बताएं। आपको आपस की बात बताऊं, हम खुद ही एक बात करते रहते हैं, क्योंकि सब फ्रेंड्स ने कहा हुआ है, सबको हमने होल्ड पे रखा हुआ। हमने कहा मैंने बोला, मैंने कहा जरा गर्मियाँ ख़त्म हो जाए, मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेस पूरे करके दे दूँ, थोड़ा सा ब्रेक बीच में आता है और मौसम ज़रा अच्छा होता है तो फिर मेरी दावत करना जितनी करनी है। ही इज़ बिजी एट द सेम टाइम, ये अपने ऑफिस के काम लेकिन में। कुछ दावतें तो ऐसी होती हैं जिनको हमारे भी आप लोग ना नहीं बोल सकते। यानी कि ससुराल की दावतें ये नहीं होंगी। हुआ भी, लेकिन बस वो क्योंकि वो ज़ाहिर है हल्का भी ऐसा ही है कि सभी मोरलेस इसी फील्ड के हैं, तो वो बेचारे कभी हम फ्री तो वो फ्री नहीं, वो फ्री तो हम फ्री नहीं, इस तरह ही होता रहा। लेकिन अब स्टार्ट होने लगी है बस जल्दी। एक्चुअली जिनका ससुराल है वो सारा इस्लामाबाद में है, तो हम लोग ना सारा के सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, डेट्स लेके। मुझसे बड़े नाराज हैं सारे कि अच्छा, आप अभी तक ससुराली दावतें नहीं हुई? अभी तक स्टार्ट ही नहीं हाय हुई। मैं मर गई। ये होती मैं ससुराली की, ये देखो ना लड़की ने आते साथ ही लड़के को वहाँ पे एंगेज कर लिया, अभी तक इस्लामाबाद आई नहीं। इस्लामाबाद वाले ऐसे नहीं बोलते। मैं चाहती हूँ इस्लामाबाद जाए, क्योंकि फिर 1 घंटे की ड्राइव पे मरी है ना, वहाँ से भी चोटे खा के आ जाएंगे। इस्लामाबाद वाले ऐसे बोल रहे हैं कि यार तुम बात सुनो ब्रो, what is this bro? What is this bro? You're not coming, हाँ। You're not coming bro. So उनका ये सिनेरियो चल रहा है, बाकी वो And bro, in बेशुमार। summer vacations we'll be traveling. Bro, क्या है? ब्रो जल्दी करो यार, तुम्हारे लिए पिज्जा हमने ट्राई करके हमने ब्रो कॉन्टिनेंटल फूड एंड सुशी एंड ऑल इज वेटिंग। वो सारा का सारा तुम आते ही नहीं हो भाभी को लेके। बट ये है कि हम लोग ज़रूर जाएंगे, मेरा सबसे वादा भी है, और सब नाराज ना हो, बिकॉज शी इज़ रियली बिजी एट हर शूट्स। और मेरा आई एम अ क्रिएटिव हेड ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड डम टेलीविजन। सो वहाँ पे इतना ज़्यादा काम होता है ना कि मैं आपको बताऊँ, दिन से लेकर रात 12 बज जाते हैं। मेरी बात सुने, एक तो बीमार लोगों ने शादी भी कर ली, ठीक है, मैं जरा वापस उस जगह पे आ जाती हूँ, ठीक है। 102 बुखार, लड़की जो है हॉस्पिटलाइज, ठीक है जी। उसके बाद जी शादी होगी, उसके बावजूद क्या प्यारा लड़की ने घूमन घेरियाँ डाली हैं, और फेरी टेल आपके सामने जब वो डाली, ये देखे ना जबरदस्त। ये भी छोड़ दें घूमन घेरियाँ, या मेरे मौला, लड़की को इतना शौक था। मैंने कहा ना, ये जो थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो 5-6 लोग जब सामने खड़े होते हैं, ड्रामा ही पेश हो जाए, मतलब इकट्ठे हो गए ना लोग, तो लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने ड्रामा भी पेश कर दिया। अच्छा, डांस भी हुआ जनाब, तो जरा दुनिया का पहला बीमार आदमी जिसने रक्स पेश किया अपनी ही शादी पे, वो भी जरा रक्स हम आपके सामने जरा ये वो भी तो कैरेक्टर्स के साथ। क्या ये एक कैरेक्टर इज ओल्ड मैन और दूसरी इज दादी। अच्छा, तो ये बनाई क्या थी स्टोरी से? ये रखी जो आपकी फ्रेंड है वो। या सो बेसिकली इतना खुश थी ना, बहुत खुश थी। वी डांसिंग विद अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स। हम बताओ, जिस तरह दानिया ने और इनके ये हस्बैंड बताएं कि ड्रिप फिर आपको इस डांस के बाद लगी थी या डांस से पहले? मतलब जो आपने इस तरह भड़कता हुआ डांस किया है, ड्रिप तो उसी दिन से लगी हुई है जब से ये डिसाइड हुआ है कि जी अब शादी होनी है, तो ड्रिप्स पे ही चल रहा हूँ मैं उसके बाद से।
हमारी बहन आयरन की ड्रिप साबित हुआ कि ये क्या नहीं, ये ड्रिप नहीं कुछ ये जो दोनों हंसे ना, मैं कुछ बात मिस कर रही हूँ। ये ऐसे ये ना, ये किस कौन सी ड्रिप की बात कर रहे हैं? ये आई थिंक विटामिन बूस्टर जो होता है ना, नहीं, ये विटामिन पी है, विटामिन पॉजिटिविटी। हाय हाय विटामिन पी, क्या बात कि है। वो मुझे इतना अच्छा, जब से इनकी ड्रिप्स, मतलब कहने का मकसद ये है कि द पॉजिटिविटी व्हेन आई एम विद हर, जब से इनकी ड्रेस मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई नर्स है, सिस्टर रिजवाना था ना मेरा कैरेक्टर, वो आगे ड्रेस लगा दूसरे साहब की बेवा में मेरा कैरेक्टर था सिस्टर रिजवाना। फिर मैंने सिस्टर बाबरा भी किया, उसमें था आपको क्या तकलीफ के नाम से एक सिटकॉम मैंने किया था, जो हॉस्पिटल की स्टोरी दिखाई थी, मिसाना फखर भी थी। तभी लड़का बार बार ड्रिप कर रहा है ना कि हमारी बहन ने नर्स और सिस्टर के किरदार इतने किए हैं। अच्छा मुझे ये बता, वैसे है ना, एक बात मैं अक्सर सोचती भी हूँ, जो स्पेसिफिक जब भी आप मेरे शो पर आई हैं, आपने एक बड़ी छोटी उम्र से बड़ी एज के किरदार किए, क्यों? ये बड़ा अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दरअसल पता नहीं, यहाँ पे ना जब मैं आई कराची परमानेंटली, तो आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगा कि इंडस्ट्री वालों के पास किरदार ही नहीं होते स्क्रिप्ट में। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त मैं कोई जितनी, अगर आज हेल्दी आपको लगती हूँ तो उस वक्त भी इतनी थी। मैं आई वॉज फिटर एट दैट टाइम, मैं ठीक थी, लेकिन बस हाँ, वर्ल्ड ओवर तो इसको भी फिट माना जाता है, एज लॉन्ग एज यूर हेल्दी यू आर फिट। लेकिन बस समहाउ उनको आई डोंट नो अच्छे कैरेक्टर्स मुझे नहीं देने थे शायद, और मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में टू मेक अ मार्क फॉर योर सेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दफ़ा उनको बताएं कि आप एज एन एक्टर कैसे हैं। हाँ, तो जब यू डोंट हैव टू बी अ स्टार या लीड प्रोटैगनिस्ट होना जरूरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी देयर। सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं इसमें हैंड इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं इनका देख रहा हूँ जर्नी, देखें पूरी दुनिया के एक्टर्स जब अपनी चीज सलाहियत मनवाते हैं ना, जब एक यंग कैरेक्टर, एक देखें ओल्डर कैरेक्टर यंगर बन जाना इज रिलेटिवली इजियर टू डू, एक यंगर का ओल्डर कैरेक्टर करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इन्होंने आके ये देखा, इनसे मेरी बातचीत होती थी। अच्छा, मुझे वो भी मुश्किल लगता है क्योंकि जो अगर एक बंदा जिसकी एज पता चल रही है और आप उसको एकदम जवान दिखा दें तो वो आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन एक यंग बंदा आप उसको उसके बाल चिट्टे करके, उसके बालों को मतलब डाई कर करके, उसके बालों में स्प्रेस कर करके आप उसकी बालों की नीस पोट देते हैं। Yes, absolutely. बट उसको पुल ऑफ करना, उसको रियल दिखाना इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमारी ना इंडस्ट्री में सब चीज़ स्टीरियोटाइप हो जाती है कि जी अभी से इतनी छोटी उम्र में इनको अगर बड़े किरदार मिलने लग गए, बड़ी एज के किरदार मिलने लग गए, फिर अगला आपको फिर छोटी एज, वो आपकी एज का रोल नहीं देता, वो फिर आपको बड़े की तरफ ही वो लेके देना जाता है। चाहते भी नहीं है ना, वरना तो वो जिसको देना होता है तो उसको तो वो ओवर एज हो तब भी दे देते है ना। आपको लगता है कि वो मतलब कहीं ना कहीं समहाउ लाहौर की इंडस्ट्री में और कराची की इंडस्ट्री में है कुछ मसला आपस में अभी भी चीज़ें सही, क्योंकि लाहौर वाले वो हैं जो पहले बड़े सिनेमा वाले लोग थे, वो फिल्म वाले लोग थे, कराची से ड्रामास बनते थे। यहाँ पे तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि लाहौर की जो इंडस्ट्री थी ना, फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूँगी, उसकी एक्सेप्टेंस शायद यहाँ है ही नहीं, और ना यहाँ कोई जानता है, ना कोई जानना चाहता है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत कर ली। तो आज उनको लगता है ये क्या जी, मुक्का मारते थे, डिशुम करके आवाज आती थी, कोई काम था? अब ऐसी बात है। अब मसला क्या है कि उस दौर के हिसाब से वो काम हिट होता था, वो ही देखा जाता था। आप यहाँ की क्या बात करें, अक्रॉस द बॉर्डर नहीं, सफेद पैंटे पहन के जंपे मारते थे उनके हीरोज, वही हीरोज जो आज तक सुपरस्टार गिने जाते। बिल्कुल, जितेंद्र के डांस देख ले, यहाँ मेरे मौलाज बने को फेफड़े में तकलीफ थी। इवन अमिताभ बच्चन यूज्ड टू जस्ट ड्रेस अप इन वाइट एंड देन आल्सो डांस एंड सब कुछ करते थे वो। अगर वो अच्छा ना होता तो क्या अभी बिलाल लशारी साहब मौला जट दोबारा बनाते? बिल्कुल ऐसे ही था, वो इतनी मशहूर होती। बिल्कुल हमारी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट ही वो थी, अगर समझा जाए। और उस वक्त के जो फैशन होते थे या कोई भी चीज थी, वो उस दौर का आप कहीं भी दुनिया से उठा ले, आप मैडोना के पुराने मेकअप ट्रेंड्स को देख लीजिए, हेयर स्टाइलिंग को देख लें, और हमारी 80s की बाबरा शरीफ को देख लें, वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न एक लुक रखती थी, एंड इंक्लूडिंग माय ओन सिस्टर कविता, एंड साथ में नीली, नादरा, ये सब उस ट्रेंड को फॉलो करती थी। मुझे बताया, वैसे मैं पूछूंगी इनकी बहन जो है कविता, वो कहाँ गई, बिकॉज वो इतने जैसे इनके हिना के फीचर्स यूनिक है ना, कविता हैड बहुत प्यारे फीचर्स, इतनी वो खूबसूरत खातून, इतनी वो हसीन, किधर गई वो मैं जानना चाहूंगी किधर। मैं छोटी सी लेकिन ब्रेक लूंगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे थोड़ा कविता फिल्म एक्ट्रेस, मतलब कौन नहीं जानता उनको, कि वो किधर गई, मैं उनके वाले से पूछूंगी, और इनका फिल्म के वाले से भी आगे क्या प्लान है पूछेंगे, कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं किचन में मौजूद हूँ। किचन में हमारी बहुत ही प्यारी कुकिंग स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बनाई है आज बारबेक्यू बिरयानी। उसको डिश आउट करे जा रही है, लेकिन उससे पहले जनाब सुगड़ापे की पूरे नंबर मैं इनको देना चाहूँगी। इन्होंने जो तेज़ी से कटोरी चाट वाले बनाई है, आहा हा, ये नाम तो बताएं इसका ज़रा। ये आहा हा, ये देखें ना, ये शशके पूरे में देख रही हैं आपके हैं। अच्छा, नहीं, ये मैंने मदिया बनाया है कटोरी चाट, कटोरी सैलेड बनाया है। कटोरी सैलेड, ठीक है। इसको आप जितना भी ज़्यादा उसमें और बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जीरा रायता है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पापड़ी चाट है। सिंपल चाट है ये, लेकिन इसमें इमली की चटनी, पुदीना की चटनी, रायता, और साथ में वो जो, लेकिन जो ये कसम से अगर मेरे कैमरामैन प्रॉपर इसको देख रहे हैं तो मेलिफिसेंट आपको याद आएगी। इसको मेलिफिसेंट चाट भी कह सकते हैं। ये चेक करें ना, मतलब पूरा इसके ऐसे इसके शान और इसकी ठाट है। अच्छा, ये हो गया। अब हम डिश आउट कर देते हैं। हमारी बिरयानी भी बन गई है, यानी कि झटपट बन सकती है। देखिए है ना, लास्ट टाइम हमने किचन में काम कराया था, याद है? ये होती है जब शादी हो जाए ना, कैसे लोग इज्जत करते हैं। आज लेकिन ज्यादा भी खुश नहीं होना, मैं भी आपसे भी काम कर। ठीक है, डन है। फौरन मैंने इससे खुशी का हक छीन लिया। कोई बात, मैंने कहा मैं इसको खुश नहीं। अच्छा, आपको तो मालूम है मुझे कुकिंग का कितना शौक है। हाँ, बिल्कुल से बाकी है। और जिस तरह से उन्होंने यस किया, वो खुश हुए कि चलो हिना कुछ बनाएगी तो वो कुछ खा सकेंगे। नहीं, वो खाते, हाँ, वो बहुत शौक से खाते। इस वो वही तो आइडिया हो रहा है कि जो उनकी खुशी बता रही है कि उनको कितना अच्छा लगता है कि जब हिना बनाती है खाना। ये देखिए, अब से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हम ब्रेक्स में ना ये एरोमा डिस्कस कर रहे थे, हिना अभी भी बात ये कही थी कि जो एकदम। अच्छा, कोयले का धुआं आप देना चाहें तो इसमें दे सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था। और साथ साथ ये है कि फूड कलर और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने मैरिनेशन में ऐड किया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब राइस बनाते हैं ना, तो 15 मिनट बाद हमने उसको फिर उसको डिश आउट करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ऑनियर है, तो हमें फिर इसलिए करना है। लेकिन उसमें भी मतलब मैं विश कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर उस टाइम में भी थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे से बनाने का, लेकिन थोड़ा सा नीचे से हम ऊपर से इसके चावल पकड़ते हैं। हाँ, क्योंकि ऊपर से थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ नीचे को लग रहा है। हाँ, हमने ज़रा टाइम नीचे से मैं अवॉइड करती हूँ मैं विश, ताकि ना क्योंकि मुझे लग रहा है नीचे से शायद थोड़ा चावल लगा था ऊपर ऊपर से। बिल्कुल। वैसे अगर मुझे बताएं कि अगर कभी हम चावल बना रहे हो नीचे से लग जाए तो उसका क्या टोटका है? वैसे दूध थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो बर्न जो उसकी जो स्मेल है वो थोड़ा सा वो चली जाती है। लेकिन वैसे ये है कि स्लो आंच पे उसको, हाँ, ऊपर से इसको पकड़ने। हाँ ना, मुझे लग रहा है कि नीचे से थोड़ा सा चावल लगा है। हाँ। अच्छा, चिकन क्योंकि नीचे है ना, तो मैं हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक हो गया जी, बहुत आसान है ये। और इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आउटडोर भी बना सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें आप इसको बना सकते हैं। सही, ठीक है। ये मिर्चें तो पकड़े। हाँ, ये देखो, मेरे कलर वाली चीज़ आप डाली नहीं था, मैं डाल देती हूँ जल्दी से। हाँ, ठीक है। तो ये देखें, ये हल्का सा हम इसको ये वाला भी पार्ट डालते हैं ताकि मिर्च वाला भी नज़र आए, कि खूबसूरती जो है वो उसकी नज़र आएगी कि हाँ थोड़ा सा हमने इसको। ये ले जी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? वो यूजुअली जो है ना, वो हमारे शेफ्स कहते भाई नहीं, कलर ब्रेकिंग जरूरी होती है ना इसकी, यानी कि थोड़ा ग्रीन और येलो, ऑरेंज, व्हाइट सारा। बिल्कुल। तो बस आप ये समझे कि मैं वही आपके लिए कर रही हूँ, ताकि जो कलर है इसका वो खिल के और खुल के जो है वो सामने आ सके। ठीक हो गया। चले, ज़बरदस्त। चलें, बहुत मेहनत जनाब इसमें लगी है इनकी। और इसको ऊपर जो आपने चीज़ें डालनी है उसको सेट कर दें। आप कुछ नहीं डालना? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस ये कोरिएंडर ले लेते हैं। मैंने कितनी उम्मीद बांधी। नहीं, इसमें बस सिंपल सी बिरयानी तो ये है, इसमें अनियन नहीं है, प्याज नहीं है, सिर्फ चारकोल की एक अच्छी सी स्मोक होगी और बारबेक्यू का फ्लेवर होगा। सही, चले, थैंक यू सो मच जी। शेफ महविश हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बड़े मुख्तसर टाइम में जनाब यहाँ पे बनाई है टिक्का बिरयानी, बारबेक्यू बिरयानी, ठीक है। और साथ में जो कटोरी चाट, जो कटोरी सैलेड जो वो हमने देखी, बहुत शुक्रिया जी। और साथ में हिना, फारिग में बैठने दूंगी मेरी बहन तुम्हें, क्योंकि हिना इतनी अच्छी शेफ है। हमने कहा हिना आइयो ससुराल में, क्योंकि अभी ससुराल नहीं जा सकते, अभी तक आप इस्लामाबाद नहीं गई ना शादी के बाद। ओह माय गॉड, तो ससुराल जाने से पहले अब ये मेरे शो में बनाएंगी मीठा। तो आज है किचन में, आज है बनाओ मीठा। मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ ना कि सही है। क्या वैसे जेन में क्या सोचा है क्या बनाना है ससुराल जाके? खीर पहले आओ, इधर आओ। सबसे पहले तो खीर, उसके बाद फिर जो भी वहाँ पे अच्छा जिसको लगता हो। तो आज इधर भी खीर बनाओ। देखो हमने दूध खरीदा है, ठीक है, बहुत गाढ़ा दूध है यहाँ पे। सही है। चल, अच्छा मुझे बताएं हमारे भाई, आपको हिना के हाथ की क्या चीज़ अच्छी लगती है? सबसे मजे का मटन कढ़ाई बहुत ही मजे का बनाती हैं। क्या बात है। और मतलब बहुत ही लजीज, और इवन बिरयानी भी शी इज वेरी गुड एट इट। उसके अलावा भी नाश्ता भी बहुत ही मजे का बनाती है। उनके हाथ में टेस्ट अल्लाह ने दिया हुआ है। फिर तो बड़ा ट्रिकी होगा भी, इनको हर एक का हाथ का खाना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हिना वाकई बहुत अच्छा खाना मैं बनाती है। इंतहाई जजमेंटल आदमी हूँ, मतलब खाने के मामले में अगर टेस्ट इधर से इधर हो जाए तो
मैं वो बन जाता हूँ शेफ रैमजी, वो बन जाता ओह हूँ अच्छा, तो मतलब लेकिन ये है कि शी इज वेरी गुड माशाल्लाह। सही। अच्छा जी, दूध देखा, दूध के से पहले उबाल आए, Very पीछे आपने कुछ चीज पकड़नी है तो पीछे पड़ी हुई है जनाब, चम्मच वाला सारे पड़ी हैं, ये लेनी है, ये चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये पकड़ लीजिए। क्या चीजें दरकार है? वैसे हमने सब चीज तैयार सब रखी हुई कुछ तो यहाँ है, पे चावल भी हमने मौजूद उबाल है। के, इलायची भी, मैं चीनी जरा भी, इसको अपने हिसाब से ही बादाम भी और पिस्ता भी। ठीक है। हाँ, पिस्ता जो है ना, इसको मैं जरा चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं पीस लूं। पिस्ता कह रही हूँ, पिस्ता, इलायची को हाँ। तो पीसने इलायची को पीसने के लिए हवन दस्तन है। कोई बात नहीं, चले हम वैसे ही आजू कर लेंगे। तो क्या मॉर्निंग शो वाला आपके किचन है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर हर चीज नहीं है। हर चीज नहीं अवेलेबल। हाँ, अच्छा, मुश्किल ये होगा। हमारे पास जो है ना, अभी दूध हल्के से उबाल पे है, तो इसमें मैं तो जो मैं बहुत इजी चीज जो है ना, एज फार एज खीर इज कंसर्न, हाँ। मैं कहती हूँ प्री बॉयल आप रखिए राइस को, वो इसमें ऐड करें ताकि जल्दी बहुत जल्दी चीजें हो ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है चावल वैसे ही फूलते भी हैं। हाँ, तो इसको जब बिल्कुल। आपने घोटना होगा तो आपको हिलाना ना मुश्किल हाँ। हो, पता लगे दूध खत्म हो गया, हाँ। खुश्क हो गया और चावल जो है वो रह गए बीच में, हाय, रह गए और लग भी गए। हाँ वही ना, कुछ अजीब ही चीज बन जाती इतना है। नाइटमेयर है। वैसे जो लोग खीर बनाते हैं ना, तो उसकी बड़ी टेंशन होती है कि आप सारी रात ड्यूटी होती है। हम घर में भी जब खीर बनती थी, मुश्किल काम है। तो जब कभी वो ऐसा कोई क्वेश्चन होता था, तो जी हम बहन में की ड्यूटी होती थी कि कभी कोई चम्मच जो है वो हिला रहा है, कभी कोई चम्मच हिला रहा है, ताकि लगे ना खीर। वो लगी तो सारी अम्मी की मेहनत तकरीबन बर्बाद। 5 से 6 बड़े जो है ना चम्मच हमने इसमें डाल दिए, और साथ ही इसमें मैं समझती हूँ इसमें से पहले हम डालेंगे, एकदम से ज्यादा शुगर भी नहीं डालनी होती, हाँ। या तो निकल इसी से निकाले। हाँ 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 चले, ठीक है, ये पहले थोड़ी सी डाल के इसको पहले मिक्स करना शुरू, ठीक है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड करेंगे ना, तो उसका फ्लेवर और ज्यादा जो है ना वो मिक्स हुआ हुआ, एनहांस हुआ हुआ आपको फील होगा। हाँ, इलायची तुमने डाली ही नहीं। इलायची अभी डालेंगे, इसी में डलेगी अभी। इसी में डलेगी? हाँ हाँ। अच्छा, साथ में आपने कहा जी इनको कढ़ाई गोश्त बहुत पसंद है, तो आप वहाँ पे बैठे, मैं बिल्कुल आपको फारिग नहीं बैठने दूंगी, मैं आपसे भी सवाल पूछती रहूंगी। मुझे बताएं कि घर के काम क्या मियाँ बीवी को मिलकर करना चाहिए? किचन संभालना सिर्फ बीवी का काम है, आपकी इस पे क्या अप्रोच है? बिल्कुल मिलके करना चाहिए 100%, और बिल्कुल भी बीवी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए। शौहर का कम्प्लीटली फर्ज बनता है कि वो 50% होता है रिलेशनशिप जो शादीशुदा है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं। और कई बार अगर बीवी काम भी करती है, तो अगर शौहर ने कर भी लिया उसके लिए भी, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मतलब अल्लाह माफ करें, प्लीज पार्डन माय फ्रेंच, की मौत नहीं आ जाती अगले को। मतलब अच्छी बात है कि आप कुछ काम कर लें, और ये हमारे जो आयमा कराम है, उनका यही हमने देखा कि वो किचन में हेल्प करते थे, तो ये बड़ा जरूरी है। ये वैसे बाय द वे हमारे भाई ने कोई चीज अभी तक बना के खिलाई है आपको? ये तो बनाते रहते हैं मजे मजे की वो आप चीजें। अच्छा, मजे मजे की शुक्र है, बनाते रहते तो मैंने कहा हाय बंद और तो मैं गई। बताऊं, ये भी सबसे बड़ी चीज तो यहाँ करी है। नहीं, और मैं मजे की बात बताऊं, हम दोनों को जितना खाने का शौक है, उतना ही कुकिंग का भी है। अच्छा, अमार भी बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। मसलन क्या क्या बताएं आप जरा। अच्छा, और ये नहीं बता रही आप, आपको हमारे भाई के हाथों की क्या चीज अच्छी लगती है? यार मुझे तो इनके हाथ की हर चीज अच्छी लगती है। अब इसको याद नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ, कवर कर रही है। क्या चीज सबसे अच्छी बनाते हैं जो नहीं, आपको कि लगता है? चिकन की एक स्पेशल डिश बनाते हैं। मैं बिल्कुल ना दही में चिकन की एक कढ़ाई बनाता हूँ, जिसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल थोड़ा सा यूज करता हूँ, 2 कतरे। डाइट वाली? डाइट वाली होती है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो उसकी मैरिनेशन है ना, उसको मैं करके पहले फ्रिज में रख देता हूँ, ताकि असल गेम तो वही है, गेम वही है। अगर आप उसमें से टेस्ट निकाल लेते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने अपनी उंगलियां चाट के मुझे पूछा कि ये तो जो इतनी देसी घी और वो डाल रहे होते हैं, उससे ज्यादा मजे की कैसे? हाउ? मैंने कहा यार ये हेल्दी फूड है, इसका टेस्ट भी पूरा है, एंड दिस इज द वे टू गो अबाउट दिस। अच्छा, तो शादी के बाद फिर शुरू, ओ या अल्लाह यार लड़की बहुत ही सेंटी हो गई इलायचियों को लेके, कुतर दिया था इलायचियों को अपने दांतों से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका, बहन मुझे कह दो, मैं हाथ से कर देती हूँ, टेलीविजन में मैं कर रही हूँ, दांतों से कुतर है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो स्पेसिफिकली डाइट कॉन्शियस मुझे लग रहा है हमार भाई, तो फिर आप इनका डाइट फूड वगैरह भी बनाती ये हैं? कहीं से डाइट कॉन्शियस नहीं है, ऑलिव ऑयल में कढ़ाई बना दी चिकन की कहीं उन्होंने। से डाइट कॉन्शियस। ये क्या गॉड गिफ्टेड है? मतलब आप जितने आप स्मार्ट हैं, मुझे पहले आप ये बताएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। जिम नहीं जाते? मैं जिम पूरी जिंदगी जिम गया हूँ। मैं बेसिकली एथलीट लड़का हूँ एक। ओह, मैं पूरी जिंदगी मतलब मतलब आपको लड़का भी कह दिया? मैं एक एथलीट लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। आई एम स्टिल अ बॉय। देखिए बाल पूरे, शक्ल से ही अभी तक कोई वो हेल्थ पूरी है हाँ, ना। हाँ। So अगर जब तक आप पूरे हैं तो आप लड़के हैं, जब तो इसमें कोई हर्ज जब तक आप साबुत आप मुझे देख जब तक आप साबित हैं। विक के पीस लगाने के बावजूद भी लोग आज तक लड़के हैं, तो फिर आप मेरे तो मुझे रियल है अभी तक। हाँ, रियल है, शुक्र हो गया। खैर, अल्लाह माफ करे, आई शुडंट बी जजमेंटल, बट बात ये है कि अब मतलब लोग नहीं मानते ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी के बाद अब दोनों की पर्सनालिटी में वाज़ेह क्या क्या वो कहते हैं ना, तब्दीली आई है ना? पहले बताएं।
हमारी लाइफ में और अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी में Personality क्या में? आदत चेंज हुई? और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हैं, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ चीज़ें अपने लिए कर रहे होते हैं ना, बाद में आपको ये पता होता है कि नहीं यार, यू हैव अ हस्बैंड, आप सुबह कम से कम अगर खुद नहीं खड़े होकर नाश्ता बना रहे, व्हेन आई हैव शूट आई कैन नॉट कुक एट दैट टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है कि मेड है, एटलीस्ट उसको मैं गाइड तो कर सकती हूँ कि आपने अभी ये बनाना है, ये इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। जिस दिन मैं ऑफ होता है मेरा, मैं ही कुकिंग कर रही होती हूँ, ही लाइक्स माई कुकिंग। आप में क्या चेंज आया भाई शादी के बाद? मेरे में ये चेंज आया कि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो मैं सोचता था शादी के बारे में कि अच्छा ये कोई ख़ास चेंज नहीं होगा, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मुझे समझ में आया कि शादी की क्या मीनिंग है, बीवी का क्या मीनिंग है, और अब मेरी पूरी अटेंशन हर चीज़ का एक मकसद है। हाँ, यस, हाँ। और तो वो मकसद पहले सिर्फ अपने लिए एक और फैमिली के लिए, बट नाउ इट इज़ माय फैमिली। वो नहीं विन डीजल हर वक्त फास्ट एंड फ्यूरियस में इट्स फैमिली, ये अब मैं भी वो वाला एक चक्कर आ गया ज़हन में कि मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल तरीन है ये, और इनकी पूरी फैमिली और अपनी जैसे पूरी होती है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से निभाता हूँ। अच्छा, फैमिली से भी मुझे याद आ गया, वो जो बात में पूछ के गई थी ना, मैं फिर भूल गई। वो कविता जी कहाँ है भाई? इतनी जल्दी उन्होंने क्यों फिल्म इंडस्ट्री को बाय कह दिया? वो किधर है, ये बताएं। मैं आपको बताऊं, मेरी वो बहन जो है ना, बड़ी मैजिकल इंसान है। उनके लिए हमेशा से ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ठीक है, आपने जब अपना गोल अचीव कर लिया ना, और क्या इससे ज़्यादा गोल होता है कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, ड्रामास कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं, वो हिट हो, पब्लिक आपको पसंद करे, बहुत पसंद करे, आप पॉपुलर हो, हर जगह जहाँ जा रहे हैं यू स्टार, आपको छुपना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो व्हाट नेक्स्ट? यू नीड टू फाइंड न्यू एवेन्यूज ना, आप आगे भी बढ़ते हैं। सारी जिंदगी एक वो लकीर के फकीर रह के वो डाउनफॉल तक क्या वेट करना है? तो अपने पीक ऑफ हर करियर उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, ये बड़ी बात है, लेकिन बाकी हमें मुझे भी लगता है कि भाई इसके अलावा और कोई काम नहीं आता, मतलब एंकरिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता है। नहीं, तो शी इज बीन अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, शी इज एन आर्टिस्ट। पाकिस्तान में होती है कहीं बाहर? नहीं, बाहर होती है। पहले वो स्टेट्स में थी, अब वो यूएई साइड पे है, और ट्रैवलिंग उनकी लगी रहती है। ना, शादी पे कौन कौन रिश्तेदार जो है वो आपका आ गया था? तो क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर भी मेरी बड़ी बहन थी, और उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, बस फैमिली में से, इमीडिएट फैमिली में से तो यही थे। मेरी वालदा थी साथ, और दूसरी बहन नहीं आ सकी बिकॉज कुछ हमने भी तो बिल्कुल अजीब सी प्लान की। इनकी तरफ से इनकी सिस्टर थी, इनकी अम्मी थी, इनके वालिद थे, और बड़े भाई इनके भी नहीं आ सके, वो भी स्टेट्स में होते हैं। यानी कि वैसे देखा जाए ना, इम्पोर्टेंट माँ बाप बस हो ना तो वो चीजें पूरी हो जाती है। असल तो हमें यही था। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को एतराज भी हो गया। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो आकर खाकर उसके बावजूद भी जो है ना ऐसे तर्क ताल्लुक कर लिया जैसे पता नहीं मैंने उनके साथ कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं था। अच्छा, ठीक है ना। मुझे बताएं, शादी में ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई आपको सलामी का वो एनवेलप आया और अंदर से खाली हो? हुआ। नहीं, एक बंदे ने, असल में हमने अपने कार्ड के ऊपर ना, हमारा एक बड़ा क्रिएटिव किस्म का कार्ड था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आपको जरूर, मैं आपको प्लीज, हाँ प्लीज, हाँ मैं देखूंगी जरूर। उसके आखिर में लिखा हुआ है कि दिस शादी इज नॉट फ्री, ओके, ब्रिंग मनी इन कैश एंड पाउंड्स एंड डॉलर्स आर प्रेफर्ड। तो उसके अंदर एक बंदे ने $1 दिया हुआ है, और वो भी उसने निकाल के मुझे कहा ये आपके लिए लेके आया हूँ, ये मैं वापस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जरा हालात खराब है। मैंने कहा तो ये एनवेलप भी ना अब वापस साथ ही ले जाए, और खाना ना खाइएगा प्लीज, तशरीफ ले जाइए यहाँ से, मेहरबानी करेंगे। मतलब अगर पूरे 300 भी सलामी बनती है नहीं, वो बस आपको पता है कुछ लोग शोधे होते हैं जो कि बस शायद लिया इस चीज को। खैर, हाँ, उन्होंने कहा चलो। लेकिन मुझे बताएं कि कितना मैक्सिमम आपको कितनी सलामी पड़ी शादी में? इनको पड़ी स्पेसिफिकली, मेरा ख्याल है मेरे घर वालों की तरफ से। बोल दो। बस कीमत पैसे बताने की जरूरत नहीं है, बस बता दें कि माशाल्लाह आई एम थैंकफुल टू ऑल दोस फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु केम, और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी सलामी। नहीं, मुझे बता दे कौन दो बंदों ने सबसे ज्यादा दी। नाम नहीं पूछ, मैं बताऊं सबसे ज्यादा कितनी पड़ी? सबसे ज्यादा तो मैं बताऊं कि इनकी फैमिली में से इनके वालिदैन ने सलामी की मुझे, उसके अलावा मेरी सिस्टर ने, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मेरे चंद फ्रेंड्स ने, मैंने तो बिल्कुल सिर्फ उनको इनवाइट किया था, लेकिन माशाल्लाह मतलब दे जेन्युइनली शोड देयर लव, दे बीन देयर थ्रू आउट, जिसमें से शहजाद भाई का मैं नाम सरे फहरिस्त रखूंगी क्योंकि वो बेचारे शाम मेरे निकाह से पहले भी 1 घंटा पहले के आके बैठे हुए थे, जो वीडियो स्पॉट वाले हमारे शहजाद साहब हैं वो।
तो वो बैठे रहे, शहजाद नईम नाम है उनका, वो बैठे रहे। उसके अलावा फिर मेरी दोस्त आलिया अली, मेरी दोस्त दानिया अनवर, फरहान भाई तो सारे खाने पीने हर चीज़ को इस तरह देख रहे थे कि जैसे कि मतलब उनकी सगी बहन की शादी है। तो अच्छा, वैसे ऐसे मौकों पे ना इंसान वो घर के जो बंदे भाई हैं ना उनकी बड़ी कमी महसूस करता है कि कोई भाई होता है ना तो चीज़ें बड़ी, फिर जब विदा करते वक्त भी सब चीज़ें नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपको तो पता है मदिया, 2 साल, अब तो 2 साल होने वाले, मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। मेरा एक ही भाई था रजा, वो अमेरिका होता था, ही वाज बैटलिंग विद कैंसर। तो बस वो अल्लाह ने उसे ये खुशी देखने का मौका नहीं दिया, बट आई नो ही वाज विद मी इन स्पिरिट। और मेरा वो भाई हमेशा, जब मैं छोटी थी, क्योंकि वो मेरे से 16-17 साल बड़ा था, तो बहुत प्यार करता था मुझसे और उसकी बड़ी अच्छी हाई होप्स थी मेरे लिए। मैं समझती हूँ कि उसी की दुआएं हैं जो मुझे हमार मिले, और जो जैसा वो मेरे लिए सोचते थे और जिसपे वो गुस्सा भी कभी कभी करते थे, व्हेन आई वाज नॉट सेटलिंग, कि ये वो पता नहीं क्या करोगी ये वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये उनकी दुआएं थी शायद जो हमार जैसा अल्लाह ने मुझे लाइफ पार्टनर दिया। डीपली इन लव विद यू भाई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी लकी एंड थैंक यू फॉर दैट, एंड आई एम वेरी लकी टू। और यहाँ पे यकीनन आप सही कह रही हैं, लेकिन आप मेंशन करें कि मेरी वालदा बहुत बीमार थी, आई नो, एंड शी इट वाज वेरी हार्ड फॉर हर टू कम, और उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। बहुत मुश्किल होता है। और भी चीज़ मैं बताऊं, ये जब बात आई गई बीच में, मैं समझती हूँ कि इनकी पूरी फैमिली में से, हालांकि मेरी हर किसी से बहुत अच्छी बातचीत, लेकिन जितनी मेरी इनकी वालदा से दोस्ती है ना, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस दोस्ती की, क्योंकि सास और बहू के लिए इस तरह की बॉन्डिंग होना, मैं समझती हूँ शायद वो अमार की साइड नहीं लेती हैं जितनी वो मेरी साइड लेती हैं बहुत सारे मामलात में। मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना हो, कोई बात कर, और जितनी वो दुआएं हमें देती हैं, एंड शी इज सच अ हम्बल पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कभी भी फ़र्क नहीं महसूस हुआ, मुझे लगता है कि मेरा इतना कंफर्ट लेवल इतने कम वक्त में हो चुका है उनसे, जैसा मेरी अपनी वालदा से है ना, वैसे ही कंफर्ट लेवल उनसे। कोई ऐसी बात, ये बड़ा रेयर चीज होती है। इसको हम होने देते हैं और मेरे ख्याल से फिर हम बैठ जाते हैं, ताकि क्योंकि इसको घोटना पड़ता है, जरा देर पड़ेगा, तो मैं चाहूंगी कि घोटने के लिए हमें से हेल्प चाहिए होगी, तो काम इसको जरा हल्की आंच करनी पड़ेगी। आप जरा बिल्कुल उस वाली साइड से आके मैं अपनी टीम की जरा हेल्प चाह रही हूँ ताकि वो आए, और उसके बाद ना वो उसको जरा इतनी जो भी हम खीर बना रहे हैं उसको जरा घोटा छोटा सा लगाना है, ठीक है। मैंने इसमें साथ मिक्स चीजें इसलिए की कि उसका फ्लेवर और एनहांस होके आए, क्योंकि जब वो 7 देर तक बॉईल होता रहेगा, और अभी तो पीस नहीं सकी मैं, तो वो फ्लेवर जो है ना खीर का, ठंडी जब होती है वो, तो वो आप कहते हो यार ये वाकई में अब मुझे सब प्रॉपर फ्लेवर आ, कच्चा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए अच्छी बात ये जनाब, जरा इन्होंने अपनी ससुराल जाके तो अभी तक खीर नहीं बनाई, तो जो पहली खीर ये बना रही है मेरे शो पे बना रही है जी, आप इसको भी कह सकते हैं कि हाँ भी एक डेमो दे रही है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे खीर बनेगी, मैं उनको बताऊंगी कि हाँ बहन क्या कुछ कमी बेशी रहेगी और आपको क्या कुछ करना है। तो मेरी पूरी टीम खाएगी, आज समझे पूरे हम टीम वाले आपके ससुराल वाले हैं। बिल्कुल, मेका भी है ससुराल। हाँ एग्जैक्टली, मेका भी और ससुराल भी, आपने बात बड़ी अच्छी की है। अच्छा, मैं जरा आपकी वो शादी की पिक्चर्स उस पर जरा दोबारा जाऊँ, बिकॉज वो इतनी प्यारी पिक्चर्स हमें कहते हैं, आपने इतना प्यारी उसको एडिट किया, और वो गाना, ये कौन सी फिल्म का था बाय द वे, जान भी दे दूं, ये है मुझे चांद चाहिए का, जिसमें नूर थी और शान थे, और शान ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, और मेरी क्योंकि बड़ी फेवरेट फिल्म है। अमर भाई, आपकी शेरवानी कहाँ से थी तो बताएं। जुनैद जमशेद, जे डॉट। हाँ, बड़ी वैसे बहुत प्यारी आपकी भी शेरवानी थी। मुझे हमेशा से जुनैद भाई मेरे फेवरेट भी हैं हमेशा से, तो मुझे उनसे ना हमेशा मिलाया भी जाता था अब मेरे यंगर डेज में, कि जब थोड़ी सी भी दाढ़ी रखता हूँ ना तो मुझे कहते हैं हाँ जुनैद जमशेद ब्रो। मैं कहता हूँ भाई What are you talking about? This is the biggest compliment ever कि कोई मुझे दे सकता है। तो वो जो तो मैंने कहा तो शादी पे जे डॉट ही। जो मुझे बताया, चलिए इसमें ना थोड़ा दोनों ने ना, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए आपको पता है कि मेरे मुंह को कोई फिल्टर नहीं है, और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ इतना कि मैं जब बात करूँ तो मैं, जो मेरा बाप, मेरी फैमिली वाले मुझे देख रहे हैं तो उनको भी हो कि हाँ भी हमने बच्चे की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्चा किया था, तो ज़बान से ऐसी कोई बात नहीं करी कि किसी को हर्ट करिए। लेकिन दोनों ने ना एक बड़े स्टीरियोटाइप में देखिए ब्रेक किए। अब अगर मैं इनको देखूँ बीइंग अ चबी वन, ठीक है, तो हिना ने इतना प्यारा खुद को कैरी किया कि बहुत से जो चबी लड़कियाँ थी उनको एक अच्छी मिली। फिर अब आपकी जितनी आपकी हाइट है तो इतनी आसानी से ना उस नाप की ना वो शेरवानियाँ नहीं मिलती। मैं पूछूंगी, लेकिन अभी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आज हिना मौजूद है, हमारे साथ अमार भाई मौजूद हैं, नौबियाता जोड़ा तो हमारे साथ मौजूद है ही, और हम जहाँ पर ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों के वाले से बात कर रहे हैं, एक बहुत अहम इशू उसके वाले से बात करना भी ज़रूरी है। वो बात है
कि मैं हमेशा अपने शोज़ में कहते आई हूँ कि आप निकाल लीजिए पूरी दुनिया का मैप और फिर एक सवाल पूछें कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पोलियो अब भी पाया जा रहा है, ये वायरस अब भी मौजूद है। सिर्फ 2 जगह आपको जनाब लाल डॉट्स नज़र आएंगे, एक है अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान। इथियोपिया जैसा मुल्क और ऐसे बहुत सारे ममालिक जो भूख और अफलास की हालत में रह के भी, मतलब जहाँ इतनी गुर्बत है, वो भी लड़ लिए इस वायरस से। हम लोग अभी तक लड़ ही नहीं पाए इससे। हुकूमत पाकिस्तान हर 3 महीने के बाद बड़ी शिद्दत से ये पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाती है और अभी भी अगर मैं आपसे जो बात कर रही हूँ तो तकरीबन 3 जून से ये कैंपेन शुरू हुई है। तकरीबन 66 अजला में ये जो कैंपेन है पोलियो के कतरे पिलाने की ये जारी सारी है। हमारे पोलियो वर्कर्स अपनी जान पे खेलते हुए मौसम की कोई भी सख्ती हो उसको बर्दाश्त करते हुए, चाहे बर्फ़ पड़ी हो, चाहे जितनी मर्जी धूप हो, ये पोलियो वर्कर्स निकल रहे हैं। यकीन माने इनका अपना कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है आपके बच्चों का। कैसे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम जमालवी साहब जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। स्टूडियो में भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू माय शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या वजह है, हम इतने सालों से पोलियो वैक्सीनेशन की मुहिम का हम भी हिस्सा बन रहे हैं, हम इस पर बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, उसके बावजूद अभी पिछले दिनों फिर नए केसेस और पोलियो के निकल आए हैं। एक्चुअली देखिए, पोलियो जो वायरस है ये इन्वायरमेंट में होता है, जो इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग ली जाती है। ओरोफिकल रूट है, यानी बच्चा इवन बड़ा किसी को भी ये चला जाता है, मुंह के रास्ते जाता है और उसके बाद फिर ये एनवायरनमेंट में निकलता है। बिल्कुल, आप सेवेज से आप उसको करते हैं, आप उसको सैंपल इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल जी। फिर ये सेवरेज में ग्रो करता है, ठीक है, वहाँ पड़ा रहता है। लेकिन ये ग्रो करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, यानी अगर वो किसी बच्चे के पेट में एक वायरस गया है तो वहाँ से वो 50 वायरस निकलेगा या क्वांटिटी जो भी हो वटएवर, लेकिन वो वहाँ ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और ग्रो करके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा। ठीक, तो अगर उस बच्चे ने पोलियो के ड्रॉप्स लिए हुए तो फिर वो जो वायरस अंदर गया है वो खत्म हो जाएगा और फिर वो मजीद फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। ये वायरस जाता कैसे डॉक्टर साहब, मुझे ये तो बताएं। देखिए ना, मतलब क्योंकि ओरोफिकल हम जब रूट है ना। सैम्पलिंग इसकी होती है तो ऑफ कोर्स हम उसे लेते हैं, जो सेवेज लाइंस है वहाँ से हम इसकी सैम्पलिंग लेते हैं, लेकिन ये वायरस हमारी बॉडी तक पहुँचता कैसे है? देखिए, एक्चुअली ओरोफिकल रूट है, ठीक है ना, पानी की कहीं पे मिक्सिंग हो जाती है सीवेज। अल्लाह, बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे टाइफाइड होता है उसका भी यही रूट है और आपको पता है टाइफाइड की बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो उसका भी यही रूट है और इसका भी यही है। ठीक, अच्छा, इसका कोई इलाज नहीं है, यू जस्ट वेट एंड सी। अब किस बच्चे को किस लेवल तक वो ले जाएगा नोबडी नोज। ठीक है, अगर उसने पोलियो ड्रॉप्स बच्चे ने नहीं पिए हुए किसी भी वजह से, वो डिस्कस कर लेंगे, तो वो अंदर ग्रो करेगा। डेफिनेट है, ये तो पक्का है कि वो 1 से मल्टीप्लाई करके हजारों की तादाद में आगे बढ़ा देगा और एक बच्चे के पेट में जाने के बाद वो पूरे इलाके को इन्फेक्टेड कर देगा और फिर वो किसी को भी जाएगा। अच्छा, लेकिन देखिए ना, यहाँ पे कितनी एक मज़े का खेसी बात है कि हमारे यहाँ लोग पोलियो के कतरे बच्चों को इसलिए नहीं पिलाते जी कि हमारी नस्ल कशी जो है वो इससे हो रही है। तो मैंने भी जनाब पोलियो के कतरे पिए हुए, मेरे मियाँ ने पोलियो के कतरे पिए हुए, आगे बहुत से लोगों में अपनी फैमिली, मेरी बहन ने पोलियो के कतरे पिए हुए, उनके 3 बच्चे हैं, भाई के भी 3 बच्चे हो रहे हैं, बच्चे नहीं रुक रहे, बच्चे होंगे, पोलियो के कतरे पिलाने जरूर है। एक्चुअली मैं आपको डेटा बताता हूँ। 1974 में फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड असेंबली है उसने ये रेजोल्यूशन पास किया कि दुनिया भर में कुछ वैक्सीन डाली जाए और ऐसी बीमारियां जो कि बहुत आराम से लग जाती हैं लेकिन उनका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीन। उसमें पहले एक पोलियो भी थी, मिजल्स भी थी, टेटनस भी थी और भी 6 थी। 78 में ये पाकिस्तान आया है। ये सिस्टम पूरा जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आप मालूम कर रही थी, ये 78 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। 1980 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 84 मिलियन थी। अच्छा, और आज 244 मिलियन है, ये 3 गुना बढ़ बड़ी गई है। आपकी भाई, आपने कौन सा, वैसे मैं कहती हूँ कि जी मार के हमने तो खैर खास मारे नहीं है, लेकिन उस पर भी हमें टेंशन है कि पोलियो के कतरे पीने से कोई ऐसा ना हो जाए इनफर्टिलिटी के जो मसले मसाइल हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि अगर पोलियो के कतरों से अगर बच्चों को क्या मोशंस भी होते हैं, क्या ये बात सही है? बहुत common और है ये कॉमन है। सवाल। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमने तो डॉक्टर साहब ये भी देखा कि पोलियो के कतरे चाहे एक्सपायर्ड भी हो, इवन देन उसके ऐसे कोई अच्छा, देखिए, मैं आपने दो कोई मसला सवाल नहीं है यहाँ होता पे। इसके, सवाल side नंबर effects 1 कि नहीं है। हाँ, कि मोशन हो तो ऐसा नहीं है। 2 कतरे से कोई मोशन नहीं होता। ये बड़ा कॉमन सवाल है जो मैं आपको बताया था, कॉमन है, ये कॉमन सवाल है। हर माँ ये पूछती है कि जनाब इधर हमने पिलाया और उधर। देखिए, एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ एंटी वैक्सीन लॉबी है
उसमें ये चीज़ कंफर्म होती है कि जी ये खतरे फैलाए थे या ये क्या था, तो अब जो आगे आने वाले वक्त में जो भी बीमारी है वो इसी से रिलेट करेंगे। सही ठीक है? सही। अब कोई भी बीमारी इंसान को होती है, वो इंसान की जिस्म में जाने के बाद एक टाइम पीरियड लेती है, जिसको कि हम एक इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसमें वो अंदर जाती है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करती है और फिर जो स्पेसिफिक जिस हिस्से में उसको इफेक्ट करना वहाँ करती है। इट विल टेक टाइम, 3 दिन से लेके 21 दिन तक डिफरेंट बीमारियों का डिफरेंट है। तो अगर किसी बच्चे को आज कोई बीमारी हो रही है, वट एवर द डिजीज, उसको इसका मतलब कम से कम 5-6 दिन पहले वो बीमारी लगी है। हाँ, ये अभी की नहीं है। अभी की नहीं है, अभी ये की लगी नहीं है, 5-6 दिन पहले। आज उसके डॉक्टर साहब, सिम्टम डेवलप जिस तरीके से हम काम करें, आपको क्या लगता है कि इरेडिकेशन कब तक पॉसिबल होगा पोलियो का? हम कब पोलियो फ्री होंगे? देखिए, कुछ अरसे पहले यानी 2-3 साल पहले हम पोलियो के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए थे, बिल्कुल वेरी नियर टू एंड। देखिए एंड उसके बाद फिर देखिए लाहौर से सैंपल वो वायरस वो निकल गया। एक्चुअली देखिए, एंड होना ये नहीं है कि हमने केस रिपोर्ट नहीं किया, केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात होती है। एंड होना ये होता है कि जी इन्वायरमेंट में जो हमने सैंपल लिया है वो खत्म हो गया, इन्वायरमेंट में नहीं। और इन्वायरमेंट में देखिए, पोलियो की जो वैक्सीन है वो 2 तरह की है। एक है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो कि किल्ड वैक्सीन है, और एक है ओपीवी जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो पिलाई जाती है, ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को। ड्रॉप्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो एक किसी भी बच्चे के लिए है जिसको क्या हम लगा देंगे और उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये वो वैक्सीन है जो कि उसके अपने लिए भी है और उसके एनवायरनमेंट के लिए भी है और उसके करीब करीब जितने माहौल में बच्चे। ये जो ड्रॉप्स है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एयरपोर्ट भी इनफैक्ट जाएंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे जी पोलियो वैक्सीनेशन की जो टीम है वहाँ पे खड़ी होती हैं। उसके अलावा मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि वो घर आके आपका दरवाज़ा नॉक करके आपसे पूछेंगे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। यकीन मानिए ये 2 कतरे हैं ना, ये आपके बच्चे को नहीं बल्कि आपके मुस्तकबिल को अपाहिज होने से बचा लेंगे। तो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों को, मतलब मुल्क, मैं कहती हूँ मुल्क पे चले पीछे करते हैं, अपने बच्चे की अच्छी ज़िंदगी के लिए उसको अपाहिज होने से बचाएं, उसको 2 बूंद पोलियो की कतरे ज़रूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। हिना और अमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ हिना और हमारे यहाँ पर मौजूद है। और जैसे मैंने पहले ब्रेक पे जाने से पहले, बल्कि उससे वाली पहली ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनसे सवाल किया था कि भाई एक तो उन्होंने लोगों को बता दिया कि हाँ भाई देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो कि कर सकते हैं। और कपड़ों के हवाले से व्हेन इट कम्स टू द ब्राइडल वो तो कलेक्शन होती है सारी, तो ये दुनिया जहान में किया जा रहा है। पता नहीं हमारे पाकिस्तान में हम कब इतने ईजी हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताएं, हमारे पे आपको ईजीली आपकी शेरवानी मिल गई थी, हमारे भी आपकी हाइट के पहले ये बताएं ज़रा। टू बी एग्जैक्ट इट्स 189 सेंटीमीटर्स। नहीं, मुझे मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं, मुझे फुट नहीं बताएं। फुटे कितने फुटे हैं आप? 6 फुट 2 इंच और ऑलमोस्ट 475 समथिंग पॉइंट करके, हाँ ऑलमोस्ट 6'3". हाँ, तो आपको मिल गई थी आपके नाप की शेरवानी आराम से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, बाजू तो कोनियों तो इधर आते होंगे आपके। यहाँ तक कभी यहाँ पे फिट हो जाता था, मीडियम भी, लेकिन इधर तक वो आ जाते थे इसके। तो फिर मैं स्पेशली एक जगह गए, फिर दूसरी कितनी जगह भी हम लोग गए और बहुत रो पिट के इधर उधर छलांगे मार के फिर वो वापस मेरी स्पेशल सिल्क कराई जे डॉट की फैक्ट्री में। और आप यकीन करें कि शादी से सिर्फ 2 दिन पहले उनकी मिन्नतें करके आखिरकार वो आई और मैंने चेक भी नहीं गई। वो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से था कि वो पूरी थी, वरना टाइम नहीं था कि उसको दोबारा हम कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल। और बाकी ना मतलब कहते हैं कि डिजाइनर्स आपको जानते हुए लेकिन एंड टाइम पे आप उनके पास जा नहीं सकते। वो कहेंगे नहीं जी, मतलब मैं भी जाती हूँ एक्चुअली सैंपल साइज है, वो सैंपल साइज में मतलब वो एक डंडे को तो कपड़े पे, आई एम सॉरी हाँ ऑफ कोर्स, मतलब इतने वो कोई साइज ही नहीं होता, लिटरली बच्चों का साइज होता है कि वो सैंपल साइज पे जो चीज़ें बनती है। क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया जहान में मतलब जहाँ से फैशन शुरू हुआ था उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई 0 साइज जो है ना, इट्स नो साइज, और 0 साइज आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ ज़रा हमें अपना बॉडी पॉजिटिविटी के हवाले से बात करनी चाहिए। असल चीज़ तो है कि टू बी हेल्दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों ने ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना वो बना दिए हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने ट्रोलिंग की वैसे आपकी, मतलब हाँ चलते फिरते भी लोग हमेशा से, ये तो शुरू से मेरे साथ मसला रहा है कि मुझे यूं भी फील कराया गया जैसे कि ये कोई मेरा बहुत बड़ा कोई गुनाह है मोटा होना। बट आई एम ओके विद इट। मैं शेम प्रूफ हो चुकी हूँ इस चीज़ पे कि भाई देखिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इफ समथिंग सूट्स यू, इफ यू आर केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग एट 6 AM in the morning and then going for your shoot routine या सब कुछ, मैं लेजी इंसान हूँ, मैं अपनी कन्वीनियंस पे चीज़ें करने की आदत हूँ। एंड एज लॉन्ग एज आई एम कम्फर्टेबल इन समथिंग, किसी को क्या मसला है।
हाँ, किसको नहीं अच्छा लगता कि वो फिट रहे या सब कुछ, बट वन नीड्स टाइम फॉर इट। सर्टेन काइंड ऑफ हेट्रेड मैंने लोगों में देखी, जब मैं भी जब वेट गेन जब मैंने किया तो मैंने देखा कि लोगों की चीज़ें ना थोड़ा बहुत कंसर्न तो होते हैं, लेकिन समहाउ कोई ना कोई, आपको वैसे भी कोई बंदा अगर मोटा भी हो कोई ना कोई अभी मसला होगा, आप मजाक करना उसके लिए बड़ा आप उसको आसान serious है। भी नहीं लेते हैं। उसको जो है ना, हाँ सीरियस भी नहीं लेंगे आप, एंड उसकी उन्हें लगेगा कि ये अगर मोटा है तो ये बेवकूफ़ भी है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाई आपने ड्रामास में किरदार भी हमने ये देखे ना कि सारे बेवकूफ, मतलब हीरो का या हीरोइन की एक फ्रेंड या एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जो हेल्दी होता है तो उसको कहते हैं जी बेवकूफ है, वही कॉमेडी भी वही करता है। यस, कॉमेडी वही करता है और ये अनफॉर्चुनेट है। हाँ, it's very ये ऐसा unfortunate। नहीं होना चाहिए। हाँ। और यहाँ पे तो एक जनरल माइंडसेट मैंने देखा है कि भाई किसी को नहीं बख्शते, ज्यादा पतला है तो तू तीली है, तू थोड़ा सा वेट है तो तू मोटा है, तू छोटा है तो तेरे गधे जैसे कान। यहाँ तो ये हमारा बेसिक माइंडसेट है कि बॉडी शेमिंग किसी भी तरीके से करनी ही करनी है, जैसे ये एंटरटेनिंग का एक तरीका Oh my है। God। ये एक गलत बात है। वी नीड टू ग्रूम एज ए नेशन, वी नीड टू यू नो So glad हमारे आजकल के बच्चे छोटे वो अभी से ही इतने वो इस चीज में अवेयर है कि वो कहते हैं नहीं जी ये बॉडी शेमिंग है, आप किसी को जज नहीं करते Yes, ऐसे में। very good। अच्छा, कुछ सवालात में जल्दी जल्दी से आपसे पूछूंगी और आपने बताना है कि कौन उन सवालात पे पूरा उतर है, ठीक है ना? आप दोनों में से गुस्सा जल्दी किसको आता है? दोनों को ही आता है वैसे तो, लेकिन मुझे अपनी तरफ इशारा करेंगे, ठीक है? और उनकी तरफ इशारा करते हुए उनको मारी न दीजिएगा और इशारे साफ और अच्छे होने चाहिए क्योंकि हम टेलीविजन पे बैठे हुए हैं। ओके। कौन ज़रा, अच्छा इनको ज़रा गुस्सा आता है, कौन ज़रा फजूल खर्च है? वो कौन है जिसको हर वक्त भूख लगती है? दोनों को। बिन बनाया, अच्छा बना बनाया प्लान कौन एंड वक्त पर कैंसिल कर देता है कि मुझे घर में ही रहना है? कोई भी नहीं करते हम। दोनों तैयार हैं। दोनों। खाना अच्छा कौन बना लेता है? खाना खाने बाहर जाए तो बिल कौन देता है? तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कौन ज्यादा करता है? क्यों? व्हाट? सेलिब्रिटी, यू नो, सेलिब्रिटी। मुझे जो है ना हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ बजाय टाइम वेस्ट करने के, अच्छा, रील्स तो नहीं देखती, पढ़ रही होती हैं? नहीं पढ़ती हूँ, अच्छा, चीजें पढ़ती पढ़ती हूँ। आप दोनों में से वक्त की पाबंदी कौन नहीं करता? अबे ऐसा कुछ नहीं व्हाट इज दिस एटीट्यूड कि क्या आप लेट आज हुई, उनकी वजह से हुई आप? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आज तो मैं था मसला। पाबंद हूँ टाइम का। ऐसे क्यों? उठता नहीं हूँ बस बस उठ के मतलब सोते भी पहुंच जाता कितने, हूँ। मुझे बताएं यूं कितने अलार्म लगाते हैं ये अगर एक टाइम पे उनको उठना हो तो? 3 से 4। 3 से 4 अलार्म। मतलब ये कि पहले वो बजेगा, फिर 15 मिनट बाद वो दोबारा पहले बजेगा। अगर 8 बजे उठना है तो 7:15 बजे, फिर 7:30, फिर ऐसा। 7:45 बजे, वो वाले बंदे हैं, ठीक है जी। ये इल्जाम है जज साहब, ये इल्जाम है। चले जी, जिद्दी तबीयत का मालिक कौन है ये भी बता दें अब। दोनों। किसी भी बात या मसले में पॉजिटिव एंगल कौन तलाश कर लेता है? हेलो मैडम, मैं इधर इशारे इधर करे, दोनों ही वैसे कर लेते यहाँ पे हैं। इधर दोनों अकेला जरा पॉजिटिविटी इधर अच्छा, से मैं आ रही positive नहीं हूँ क्या? है। आप पॉजिटिव है, लेकिन मैं इस्लामाबाद वाला पॉजिटिव हूँ, मैं जरा ज्यादा पॉजिटिव हूँ। He is I'm like- POSITIVE, Like you're positive. Come Bro. on, you have to give me that. Yeah. ये ब्रो कल्चर, तो अब ये पॉजिटिव दोनों हैं, खैर चलें। मैं नहीं, ये भी मुझे positive पहाड़ी भी है। नहीं है पॉजिटिव है पॉजिटिव। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, वो हमने जो लास्ट शो किया था पता कितना टाइम है, जिसमें जिन्नात के वाले से बात की थी। जिन्नात कभी भाई के साथ कभी आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ जिन्नात वाला अभी तक? बताना नहीं। नहीं, मैं शायद इस मामले में डरती ज्यादा हूँ और अमार जो है ना बहादुर ज्यादा है। हाँ, मुझे तो मैं तो चिल हूँ इस मामले में। ये बहादुर है काफी। हाँ, मतलब वो ये एक हॉरर फिल्म्स जगह पे- वगैरह रात को देख लेते हैं सब, मैं नहीं देखती। हम एक जगह गए भी थे जहाँ पे मशहूर था कुछ है कि काफी यहाँ के सीन है, इधर कोई धक्के पड़ते हैं, ये करते हैं। मैं उधर गया, ये मुझे कह रही ना कर, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई मुझे भी धक्का मारो, मैं कोई डांस डूंस करूँ आपके साथ, कुछ तो हो। हेलो, किधर हो, कहाँ हो, आ जाओ। कोई हालांकि उधर लाइटें वाइटें बंद अल्लाह हो की जाती कसम मेरे साथ कैसा बंदा है, मैं वहीं से भाग जाऊँ क्योंकि उधर अगर कोई लाइटें आ वाइटें जाए। होती थी बंद। अच्छा, मेरे लाइटें सामने भी हो रही मेरे क्योंकि सामने भी हो रही थी बंद, हो रही थी ये आप लोग बंद। कहाँ गए थे? ये एक जगह है, छोड़े इस बात को। नहीं मुझे बताया, मुझे बताया। फ्रेंड का का घर घर है, है। उनके घर का ऊपर वाला हिस्सा है। बोला इट्स कंप्लीटली हॉन्टेड, इट लुक्स हॉन्टेड एज वेल। क्या उन्होंने? मैं वहाँ गया और ना लाइट ना, वो कहते हैं लाइट अच्छा, वो इत्तेफाक फ्लिक कर रही है। से उनका जो स्पेसी और कंफर्टेबल वॉशरूम है वो है भी ऊपर, तो जाना वहीं पड़ता है। बंदा भी अपने घर से फारिग होके जाए उनके घर तो फिर। अच्छा, उनके घर जाके कुछ मजे बुरा की बात करे। है, उधर एक ऑरा भी, अब मैं ना ऑरा को फील भी करता हूँ। अल्लाह में एनर्जीज होती हैं ऑफ कोर्स। मैं आपको कह रहा हूँ ऑरा है, ये मैं मानता हूँ।
लेकिन आई डोंट केयर बिकॉज हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, राइट? तो किस बात का डरना है? अल्लाह मियां ने कहा क्यों हम आप भी कहते हैं मेरे तो बड़ा जिन कौन है। और सोचिए एग्जैक्टली यही मैं सर्दी के मौसम में जब आपको उधर वॉशरूम जाना पड़े, ठीक है ना, आप डिनर पे गए उनके घर Oh या my कुछ God, भी, तो वो उनको खुद भी पता है जो उस मैं घर में वॉशरूम लोग में रहते गया तो नॉक हो रहा था, मैं कह रहा कौन है, ये लोग नहीं थे वहाँ पे, मैं ऊपर अकेला था। हैं, लाइटें बंद हो जाती तो थी फिर जब- मैंने कहा कि अब चलो अब नॉक कर ही लिया तो कोई आ ही जाओ, फिर कोई नहीं है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। चले जी, हमने जी इनकी बीमारी से लेकर जो शादी से पहले थी इनका वॉशरूम तक का सफर जो कि जिन्ना वांटेड था वो आपके सामने पेश किया। थैंक यू सो मच अमार भाई आपका, थैंक यू सो मच हिदायत। थैंक यू Thank you, आपका। थैंक यू फॉर बहुत अच्छा लगता है हमारे शो में आती हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही, और प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाइएगा। आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी सिक्योर होगा, आपका भी सिक्योर हो जाएगा, बिकॉज आप जब चले जाएंगे तो वो अपाहिज किसके कांधों पे रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, इनफैक्ट कल नहीं, आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और इनकी खीर बन चुकी है, वो खीर भी जाके भी हम खाएंगे। मैं आपको फेसबुक लाइव पे बताऊंगी खीर कैसी बनी, ठीक है? मंडे को आपसे मुलाकात होगी। शाद रही आबाद रही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।